तो आखिरकार फाइनली बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। दिन में भी, इससे पहले भी लगातार स्पोर्ट्स तक आपको बता रहा था कि बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा। इंतजार था आईसीसी की तरफ से आधिकारिक ऐलान का, और अब से कुछ ही सेकंड्स पहले इंटरनेशनल क्रिकेट जो है हमारी कमिटी काउंसिल, उसने अनाउंस कर दिया है कि अब बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। जिस दिन मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया गया था केकेआर से, उसी दिन से बांग्लादेश लगातार इस बात की जिद पे अड़ा हुआ था कि वो इंडिया ट्रेवल नहीं करेगा, यहां पर आके पार्टिसिपेट नहीं करेगा T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में, और उनके मैचेस जो है वो श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाए। लेकिन पहले दिन से आईसीसी लगातार बांग्लादेश को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया में आकर खेलने पर कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां तक सिक्योरिटी की बात है, यहां भारत में कोई ऐसा संकट नहीं है। लेकिन बांग्लादेश अपनी सरकार के दबाव में लगातार इस बात को कहता रहा कि नहीं, हम नहीं ट्रैवल करेंगे। और देखिए, नतीजा यह हुआ कि आईसीसी ने एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि स्कॉटलैंड अब वो टीम है जो बांग्लादेश को रिप्लेस करेगी। यानी कि जो हमने आपको बताया था कि स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगी, वो हो रहा है। यानी कि ग्रुप सी में जहां पर बांग्लादेश थी, अब वहां पर स्कॉटलैंड की एंट्री हो गई है। बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी और बहुत ही निराशाजनक खबर, उनके क्रिकेटर्स के लिए जो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि बांग्लादेश के बोर्ड, बांग्लादेश की सरकार वो मान जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बांग्लादेश की क्रिकेट आज हार गई है। अब नतीजा क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश तो हो गया बाहर। आज दिन में मीटिंगें भी जरूर हुई वहां पर, लेकिन कागज पे लिखना बाकी था, बाकी सब कुछ हो चुका था। लगातार समझाइशी से हुई, आईसीसी ने समझाने की कोशिश की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वहां पर डेलीगेशन गया भी, उसके बावजूद बांग्लादेश इस बात को नहीं समझा कि अगर T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश नहीं खेलेगी, इसका नुकसान, खामियाजा क्या हो सकता है। ये अब भुगतेगा बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है, जो प्लेयर्स हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, वो भुगतेंगे अब कि T20 वर्ल्ड कप मिस करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। आगे भविष्य क्या होगा बांग्लादेश का, उनकी क्रिकेट का, मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात का अंदाजा बहुत अच्छी तरीके से है कि बांग्लादेश का क्रिकेट जो थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा था, वो और नीचे गिर गया है। पैसों का नुकसान तो बोर्ड को होगा, थोड़ा सा खिलाड़ियों को भी होगा, लेकिन क्रिकेट नहीं मिलना, इस बात को आप कैसे देखोगे। एक उम्मीद आपको यह भी थी कि हो सकता है इंडिया ट्रेवल करे बायलैटरल खेलने के लिए, बट मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब रिश्ते वैसे नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के लिए अब यह बहुत बड़ा सेटबैक है। और वहीं खुशी की लहर होगी स्कॉटलैंड में कि आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको उम्मीद नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप खेलेगा, जिसने क्वालिफाई नहीं किया था, वो अब वर्ल्ड कप खेलेगा। ये उनके लिए लॉटरी है, लेकिन लॉटरी उनको लगी इसलिए क्योंकि बांग्लादेश अपनी पता नहीं किस तरीके की जिद को लेकर बैठा रहा, और नतीजा ये हुआ कि आज आईसीसी ने भी बता दिया। अच्छा, दूसरे एंड पर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान लगातार अभी भी धमकी, थ्रेट दे रहा है। वो कह रहा है कि जी बांग्लादेश के साथ अच्छा नहीं हुआ, हम भी पुल आउट कर देंगे। अभी उनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान में नहीं है, मोहसिन नकवी, पीसीबी चेयरमैन, वो थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बोला कि जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो देश में नहीं है, वो आएंगे, उनसे बातचीत होगी और उनके कहने पर ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। अगर वो कहेंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देते हुए शहीद होना चाहता है, नहीं खेलना चाहता है, तो ठीक है, नहीं खेलेंगे। बेसिक बात यह है। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान का डिसीजन क्या आता है। लेकिन यहां इस वक्त सबसे बड़ी खबर कि अब यह आधिकारिक हो गया है, ऑफिशियल हो गया है कि बांग्लादेश अब T20 वर्ल्ड कप में नहीं है। जिस टीम ने मेहनत करके क्वालिफाई किया, जिस टीम ने सपना देखा कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलेगी, उस टीम के अंदर में दम भी था। ऐसा नहीं कि आप उसको बहुत ही निम्न स्तर की टीम में आप रखते। बांग्लादेश एक ऐसी टीम थी जो आपको ऑन अ गिवन डे टफ फाइट दे सकती थी T20 के फॉर्मेट के अंदर में। बट अब पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश, अब वही है कि बांग्लादेश अपने क्रिकेट को संभालेगा कैसे और उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन अब बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड इन। तो आप सब लोग स्पोर्ट्स तक पर बने रहिए, और 8 बजे हमारा आज का एजेंडा है। बहुत बहुत सीरियस बातें होंगी इस आज का एजेंडा में। विक्रांत सर भी जुड़ेंगे, हम लोग यहाँ स्टूडियो से रहेंगे, आप लोग सब लोग आइएगा जरूर। आज का दिन क्रिकेट के इतिहास में बहुत बड़ा दिन बन के आ गया है, बहुत बड़ा दिन। तो आप लोग जरूर जुड़िए ठीक 8 बजे 8 का एजेंडा में।